और पार्टियों का भी भला है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब वक्त है दिन की बड़ी खबरों को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं देश के कई राज्यों पर मंडराते बर्ड फ्लू के खतरे से। बीते करीब 1 साल से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसके खिलाफ देश के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया, लेकिन कहते हैं कि मुसीबत अकेली नहीं आती। नए साल में भी ऐसा होता दिख रहा है। कोरोना का इलाज मिलने के बाद देश पर बर्ड फ्लू महामारी का खतरा मंडरा रहा है। देश के 5 राज्यों से बड़ी तादाद में परिंदों की मौत की खबरें आ रही हैं। मरने वाले परिंदों के भीतर बर्ड फ्लू का वायरस मिलने की पुष्टि हो चुकी है। देश जब कोरोना वायरस से उबरने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में इंसानों पर इस वायरस का खतरा भी मंडराने लगा है। खतरे की बात यह कि बर्ड फ्लू के वायरस से होने वाली मौतों का प्रतिशत कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा है। इसलिए यह वायरस कोरोना से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का संकट। चारों कौवों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे गए हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के। परिंदों के भीतर दरिंदा वायरस। कंट्रोल रूम बना दिया गया है मंत्रालय में। प्रदेश सरकारों के हम लगातार संपर्क में हैं। नए साल में नए बुखार का खतरा। अभी कई राज्यों की सूचना आई है जिसको टेस्ट हम भोपाल के लैब में करवाते हैं। मरते परिंदे, डरते इंसान। विपदा के बादल जब छाते हैं तो घिरते ही चले जाते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ देश ने 1 साल तक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में जैसे ही वैक्सीन की शक्ल जयघोष का बिगुल बजा रही थी, एक और वायरस देश की दहलीज पर आकर बैठ गया। आम बोलचाल में देश दुनिया इस वायरस को बर्ड फ्लू कहती है। बर्ड फ्लू यानी पक्षियों में फैलने वाली एक महामारी जो रोज हजारों परिंदों की जान ले रही है। आसमान में उड़ान भरते, चहचहाते ये परिंदे बर्ड फ्लू की वजह से मर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से पंछियों, मुर्गे मुर्गियों की मौत की खबरें आ रही हैं। देश में फिलहाल बर्ड फ्लू वायरस का कहर 4 राज्यों में सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। इनमें पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदसौर और इंदौर शहरों के साथ मालवा इलाके से बर्ड फ्लू के कारण परिंदों के मरने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान के बारां, कोटा और झालावाड़ में भी परिंदे इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। दक्षिण के राज्य केरल के कोट्टयम और अलुपुषा में बर्ड फ्लू के वायरस से परिंदों की मौत की खबरें हैं। जैसे कोरोना से निपटने के लिए शुरुआती दौर में ही केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली थी, ठीक उसी तरह इस वायरस से निपटने के लिए भी केंद्र ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बहरहाल उन 5 राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं और एहतियात बरत रही हैं। साथ ही इस वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार भी जरूरी कदम उठा रही है। तेजी से फैलते इस वायरस की निगरानी और रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया है ताकि सभी राज्य कंट्रोल रूम से संपर्क में रह सकें और जरूरी जानकारी साझा की जा सके। अभी भी करीब 5 प्रदेश से केस रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन पोल्ट्री में सिर्फ हरियाणा के छोटे से एरिया और डक्स में केरल से केस रिपोर्ट है। कंट्रोल रूम बना दिया गया है मंत्रालय में। प्रदेश सरकारों के हम लगातार संपर्क में हैं और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर हो सकते हैं या सावधानी बरती जा सकती है, वो सब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर बरत रही है। भारत में जब भी हुआ है तो माइग्रेटरी बर्ड जो हैं, जिसे हम विदेशी मेहमान बर्ड, पक्षी कहते हैं, उनके द्वारा ही फैलता है। अभी कई राज्यों की सूचना आई है जिसको टेस्ट हम भोपाल के लैब में करवाते हैं और जो सत्यता होती है उसके बाद कार्रवाई भी करते हैं। कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार भी बर्ड फ्लू के वायरस की रोकथाम की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर आपात बैठक बुलाकर चर्चा की।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश देकर निगरानी रखने को कहा है, और क्योंकि रोज मीडिया में खबरें आ रही हैं इसलिए निगरानी रखना। और एक सुखद बात यह है कि मध्य प्रदेश में किसी भी खाने वाले पक्षी में ये वायरस नहीं पाया गया है, चाहे वो चिकन हो या किसी और तरह का खाने वाला पक्षी हो, उसमें किसी भी तरह का बर्ड फ्लू का वायरस नहीं पाया गया। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां जहां पोल्ट्री का व्यवसाय होता है, जो पोल्ट्री के ओनर्स हैं, कलेक्टर उनको बुलाकर उनकी मीटिंग करें। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वायरस की रोकथाम के लिए कदम भी उठाए हैं। मध्य प्रदेश में कौवों की जांच में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। सरकार के मुताबिक राज्य के पोल्ट्री फार्म में रैंडम सैंपल लिए गए हैं। सैंपल की जांच में पता लगा कि मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में मुर्गा पालन का सालाना 3000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिस पर अब बुरा असर पड़ेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर दक्षिण के राज्यों से मुर्गा आयात पर पाबंदी लगा दी गई। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान भी बर्ड फ्लू का एपिसेंटर पाया गया है। यहाँ के 17 जिलों से परिंदों की मौत की खबरें हैं। अभी पोल्ट्री के अंदर कहीं जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो बर्ड फ्लू प्रवेश नहीं किया, मुर्गियां बीमार नहीं है। हालांकि बूंदी के अंदर कुछ मुर्गियां रिपोर्ट की गई है, 40 मुर्गियां बीमार हुई थी जिनकी डेथ हुई थी, लेकिन कहीं पर भी बड़े पैमाने में कहीं इस तरीके का खतरा नहीं। दूसरा ये है कि राजस्थान सरकार ने पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ में एक मीटिंग कर रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है गाइडलाइन कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि बर्ड फ्लू के खतरे से बच सकें। किस तरीके से अलग से आइसोलेशन रूम बनाकर रखना है, किस तरीके से डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। राजस्थान में बर्ड फ्लू फैलने के बाद पड़ोसी राज्य गुजरात की सरकार भी चौकन्नी हो गई है। फिलहाल गुजरात में मरने वाले पंछियों में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। खतरा भांपते हुए गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की संदिग्ध मौत पर सर्वेलेंस रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मरने वाले परिंदों के सैंपल लैब भेजने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बर्ड फ्लू के बारे में कहीं भी कोई एक भी पक्षी या पशुओं में इनके बारे में चिन्ह दिखाए जाए तो तुरंत ही इनके बारे में पशुपालन विभाग की ओर से एक्शन लेके यहाँ सेंट्रल में गवर्नमेंट को जानकारी देना। इसी तरह हमें भी यहाँ सूचना मिल गई, हमारे सेक्रेटरी पशुपालन विभाग और नियामक पशुपालन विभाग दोनों ने साथ मिलके हमारे विभाग की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो डेप्यूटी पशुपालन डायरेक्टर है उन सबको यहाँ से पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान में बर्ड फ्लू के चलते हजारों पंछी मर गए हैं। हिमाचल में इस मौसम में प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी तादाद में कांगड़ा और आसपास के इलाकों में आते हैं। हिमाचल के धर्मशाला से भी 6 जनवरी को 2300 पंछियों के मारे जाने की खबर आई थी। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी इंसान के भीतर बर्ड फ्लू मिलने का केस सामने नहीं आया है। साथ ही राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार परिंदों में मिला यह वायरस स्ट्रेन H5N8 बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू वायरस के H5N8 स्ट्रेन की खास बात यह है कि यह वायरस, इससे परिंदों को सांस लेने में दिक्कत होती है और मौत हो जाती है। आमतौर पर H5N8 स्ट्रेन पक्षियों से इंसानों में नहीं फैलता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक H5N8 स्ट्रेन का इन्फेक्शन इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता, लेकिन अगर इसके इंसानों में फैलने के मामले सामने आए तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके 10 में से 6 मरीजों की मौत हो जाती है। मतलब ये कि वायरस कोरोना से ज्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना के 10 में से 8 मरीजों की जान बच जाती है और अब भारत में मृत्यु दर और भी घट गई है। लेकिन इस वायरस की जांच पड़ताल में पता लगा है कि ये कोरोना से ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। आदमी सावधान रहे तो इससे बचा जा सकता है। अभी सतर्कता की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
बर्ड फ्लू के इस घातक वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि कुछ सावधानियां बरती जाएं। मसलन H5N8 वायरस से बचने के लिए परिंदों के संपर्क में ना आएं। साथ ही मुर्गा या मुर्गी का मांस खाने से बचें। अगर खाना भी है तो मांस को अच्छे से पकाकर खाएं। इस वायरस से बचने में भी कोरोना बचाव जैसी सावधानी कारगर होंगी, इसलिए बार-बार हाथ धोते रहें और अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए मास्क लगाएं। यानी जो सावधानियां हमने कोरोना की रोकथाम के लिए साल भर से बरती हैं, उनका और कड़ाई से पालन करते हुए ही हम इस वायरस से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस वायरस की चपेट में कोई इंसान आ जाए तो इसके लक्षण और इलाज के बारे में भी जानना जरूरी है। बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन होने पर बुखार, उल्टी, दस्त और खांसी जैसे शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। मरीज की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है और उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी हो जाता है। वजह यह है कि पहली बार 1997 में सामने आए बर्ड फ्लू के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। यह वायरस 2006 से बार बार देखा जा रहा है। प्रवासी पक्षियों के साथ आने वाली यह बीमारी अगर इंसानों में फैली तो देश के सामने नई महामारी का संकट खड़ा हो जाएगा। देखिए, फैल सकता है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 2006 से 2021 तक, 2015 के बाद तो हर वर्ष बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा हिंदुस्तान में आया है, लेकिन आज तक ह्यूमन में कहीं कोई केस रिपोर्ट हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। बीते एक साल में हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया का दम निकालने वाले बीमारी का टीका तैयार कर लिया, लेकिन नई बीमारी की रोकथाम के लिए एक बार फिर देश को एकजुट होकर लड़ना होगा, ताकि कोरोना की तरह बड़ा खतरा बनने से पहले ही इस वायरस को भी हराया जा सके। बर्ड फ्लू वायरस से अभी तक एक इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाला पड़ोसी देश चीन अब एक और वायरस फैलाने में जुटा है। हमारे सैनिकों ने LAC की चोटियों से चीन की सेना को नीचे पटक दिया। चीन आमने सामने की लड़ाई के लिहाज से मजबूत पोजीशन में नहीं रह गया है। ऐसे में चीन ने छल के वायरस का सहारा लिया है। क्या है चीन की साजिश और कैसे सेना ने उसके छल पर प्रहार करने की तैयारी की है, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।